साल 1785 श्रीनगर गढ़वाल में राजा सुदर्शन शाह का जन्म हुआ। राजा सुदर्शन शाह ने महज 17 साल की उम्र में ही अपनी राजधानी खो देने के बावजूद एक नई टिहरी रियासत की स्थापना की और उसे 45 वर्षों तक सफलतापूर्वक चलाया, जिसमें ट्रीटी ऑफ सुगौली भी शामिल था। जब अंग्रेजों ने गढ़वाल के 2 हिस्से कर दिए थे, तब एक हिस्सा राजा शाह के पास आया, जिसमें पहला हिस्सा टिहरी गढ़वाल रियासत और दूसरा हिस्सा ब्रिटिश गढ़वाल रियासत था। देहरादून जैसे अन्य क्षेत्र ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गए थे, जिसके चलते गढ़वालियों पर नेपालियों ने अनेकों अत्याचार किए। साथियों, इस वीडियो में राजा सुदर्शन शाह के पूरे कार्यकाल का विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण कुमार और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा समय इस वीडियो के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि आपके लिए उत्तराखंड का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। राजा सुदर्शन शाह, उनके पिता प्रद्युमन शाह गढ़वाल के अंतिम स्वतंत्र शासक थे, जिनकी 1804 में गोरखा सेना के खिलाफ खुड़बुड़ा युद्ध में मृत्यु हो गई थी। सुदर्शन शाह अपने पिता की मृत्यु के समय केवल 17 या 18 साल के थे। गोरखा आक्रमण के बाद गढ़वाल साम्राज्य पर गोरखा शासन स्थापित हो गया और सुदर्शन शाह को हरिद्वार के कनखल और ज्वालापुर में शरण लेनी पड़ी। इस कठिन समय में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार और समर्थकों के साथ गढ़वाल को मुक्त कराने की रणनीति बनाते रहे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यहाँ कुनिंदा राज्य विकसित हुआ था। बाद में यह क्षेत्र कत्यूरी राजाओं के अधीन रहा, जिन्होंने 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक कत्यूर घाटी, बैजनाथ उत्तराखंड से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में राज किया। 888 ईस्वी से पूर्व पूरा गढ़वाल क्षेत्र अलग अलग स्वतंत्र राजाओं द्वारा शासित छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था। ऐसा कहा जाता है कि 823 ईस्वी में जब मालवा के राजकुमार कनकपाल श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन को आए थे, तो वहां उनकी भेंट तत्कालीन राजा भानु प्रताप से हुई। राजा भानु प्रताप ने राजकुमार कनकपाल से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया और अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। धीरे धीरे कनकपाल और उनके वंशजों ने सभी गढ़ों पर विजय प्राप्त कर साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार 1803 तक अर्थात 915 वर्षों तक समस्त गढ़वाल क्षेत्र इनके अधीन रहा। 1794 से 95 के दौरान गढ़वाल क्षेत्र गंभीर अकाल से ग्रस्त रहा और 1803 में यह क्षेत्र भयानक भूकंप से त्रस्त हुआ। इन प्राकृतिक आपदाओं ने क्षेत्र को पहले से ही कमजोर कर दिया था। इसी समय गोरखा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। गोरखा की नज़र 1790 के दशक से ही गढ़वाल पर थी। 1790 में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। 1791 में हर्षदेव जोशी की सहायता से गोरखाओं ने गढ़वाल पर हमला करने की योजना बनाई और लंगूरगढ़ पर घेरा डाला, लेकिन उसे हथियाने में सफल नहीं हो सके। 1803 में गोरखाओं ने पुनः गढ़वाल क्षेत्र पर महाराजा प्रद्युमन शाह के शासनकाल में आक्रमण किया। इस समय गढ़वाल क्षेत्र पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त था और लोग दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में थे। इस कारण वे गोरखाओं के आक्रमण का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं कर सके। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा नामक स्थान पर महाराजा प्रद्युमन शाह गोरखा कुंवर रंजीत की गोली से वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद 1804 से 1815 तक गोरखों ने गढ़वाल पर शासन किया। गोरखा शासन के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं की जनता पर अत्याचार किए गए। गोरखे जबरदस्ती घरों में घुसकर सारा अनाज लूट ले जाते थे और अगर कोई विरोध करता तो खुंकरी से उसकी हत्या कर देते थे। गढ़वाल में उनके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि हजारों लोग भूख से अकाल मौत के मुंह में चले गए। कई सालों तक लोगों ने जंगली तोड़, खिनुआ, तिमुले, हिसालो और कंडाली खाकर जीवन यापन किया। गोरखे कुमाऊं एवं गढ़वाल का सारा तांबा और सोना चांदी लूटकर नेपाल ले गए थे।
यूरोप के महान यात्री हार्डी और रैपर ने गोरखाओं के शासन के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं की यात्रा की थी और बाद में अपनी किताब में गोरखाओं के कुकृतियों का हृदय विदारक वर्णन लिखा है। गढ़वाल और कुमाऊं को गोरखा शासन से मुक्ति तब मिली जब अंग्रेजों के साथ गोरखाओं का युद्ध हुआ। 1814 और 1815 में अंग्रेजों ने एंग्लो गोरखा वॉर में नेपाल के गोरखा साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध का कारण नेपाल की विस्तारवादी नीति थी। नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा के नेतृत्व में नेपाल से तराई के पूर्व गोरखपुर में करीब 200 गांवों पर कब्जा कर लिया था। इसी को लेकर 1814 में नेपाल की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। कई महीनों चले इस युद्ध का अंतिम मोर्चा देहरादून में खलंगा के किले के लिए लड़ा गया। यह ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें 500 गोरखा सैनिक किले की पहरेदारी कर रहे थे। इन सैनिकों का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहा था। मेजर जनरल रोलो जिलेस्पी ने खलंगा और नालापानी के किलों में एक साथ हमला कर दिया, लेकिन गोरखाओं की खुबरियों की मार से अंग्रेज सेना में भगदड़ मच गई और जनरल जिलेस्पी की मौत हो गई। बाद में तोपों की मदद से अंग्रेजों ने इस अंतिम मोर्चे को भी जीत लिया। इस युद्ध में 420 गोरखा सैनिक मारे गए थे। सुदर्शन शाह ने गोरखा शासन के खिलाफ प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा और स्थानीय समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश सहायता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने काशीपुर, बरेली, कानपुर, फतेहगढ़, सहारनपुर और दिल्ली में अनेक अंग्रेज अधिकारियों को अपनी व्यथा सुनाई। वह मुरादाबाद के सहायक सर्जन रुदरफोर्ड, कंपनी के सेना नायक लॉर्ड लेक और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कमिश्नर सर जे एडवर्ड कोलब्रुक तथा लेफ्टिनेंट वेब रेपर एवं मूरक्राफ्ट से भी मिले। अनुकूल परिस्थिति देखकर उन्होंने रेजिडेंट डेविड अख्तरलोनी, आर्किवॉल्ड, सिटी मेटकॉफ, उसके सहायक गार्डनर और फ्रेजर से भी मुलाकात की। उन्होंने कंपनी सरकार के सेक्रेटरी जॉन एडम और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग को भी पत्र लिखा। इन सब प्रयासों का परिणाम यह निकला कि कंपनी सरकार ने सुदर्शन शाह के साथ ब्रिटिश फौज गणराज्य पर अधिकार करने के लिए भेज दी थी। 1815 में सुगौरी संधि के तहत गोरखा शासन गढ़वाल से समाप्त हुआ। अंग्रेजों ने गढ़वाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला था गढ़वाल रियासत और दूसरा था ब्रिटिश गढ़वाल, जिसमें देहरादून और अन्य क्षेत्र शामिल थे। गढ़वाल रियासत सुदर्शन शाह के पास आया, जिसका नेतृत्व वह कर रहे थे। ब्रिटिश गढ़वाल देहरादून जैसे क्षेत्र के साथ ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गए थे। 1815 में गणराज्य का विभाजन किया गया। सुदर्शन शाह को रवाई और दून परगनों को छोड़कर अलकनंदा और मंदाकिनी का पश्चिमी भाग मिला, लेकिन सुदर्शन शाह अपनी राजधानी श्रीनगर बनाना चाहते थे। सुदर्शन शाह फ्रेजर के साथ श्रीनगर पहुंचे, लेकिन उन्हें श्रीनगर मिला ही नहीं। जुलाई 1815 में ट्रेल कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त हुआ। उसे गढ़वाल में भूमि प्रबंध के लिए भेजा गया। 1816 में ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर नागपुर परगने में टिहरी व ब्रिटिश गढ़वाल की सीमाएं निर्धारित की गई। टिहरी शहर की स्थापना के समय वहां कोई इमारत नहीं थी। सुदर्शन शाह ने 700 रुपये में 30 छोटे छोटे घर बनाए। उन्होंने एक 100 कमरे वाला 3 मंजिला राजप्रसाद यानी राजमहल का निर्माण किया, जो आज पुराना दरबार के रूप में जाना जाता है। राजा सुदर्शन शाह ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने एक मजबूत और कुशल प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया, जो रियासत के विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक था। सुदर्शन शाह ने टिहरी राजधानी बनाकर और प्रशासनिक सुधार लागू करके क्षेत्र को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। उनकी नीतियों ने आधुनिक उत्तराखंड में प्रशासनिक रचनाओं की नींव रखी। राजा सुदर्शन शाह को बुद्धिमान और जनहितैषी माना जाता था। आर.सी. विलियम्स ने उन्हें बुद्धिमान कहा था। वे एक दूरदर्शी और कुशल शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य के विकास और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु जून 1959 में हुई। उन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल में टिहरी रियासत ने स्थिरता और विकास का लंबा दौर देखा। सुदर्शन शाह के बाद उनके उत्तराधिकारियों प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह ने क्रमशः प्रतापनगर, कीर्तिनगर और नरेंद्र नगर को राजधानी बनाया। उनके वंशजों ने इस क्षेत्र में 1815 से 1949 तक काम किया।
प्रताप शाह ने 1883 में टिहरी में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की जो 8वीं कक्षा तक था। बाद में कीर्ति शाह ने इस स्कूल को हाई स्कूल तक बढ़ाया। प्रताप शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जिसका नाम प्रताप प्रिंटिंग प्रेस था। 1883 में टिहरी में फर्स्ट हॉस्पिटल भी प्रताप शाह ने ही खोला। टिहरी में 20 जून 1997 में 110 मीटर ऊंचा घंटाघर और एक नए राजभवन का निर्माण किया गया। उनके बाद राजा नरेंद्र शाह ने शासन किया जिनका शासनकाल 1913 से 1946 तक चला। वह आधुनिक शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जाने जाते थे। फिर भारत की आज़ादी के बाद 1947 में टिहरी का भारत में विलय हो गया। इसके पश्चात राजा मानवेंद्र शाह रियासत का नाम मात्र के उत्तराधिकारी बने। राजा मानवेंद्र शाह 1946 से 1949 तक राजा की गद्दी पर रहे। स्वतंत्र भारत में राजा की उपाधि समाप्त होने के बाद वे सक्रिय राजनीति में आए। 8 बार सांसद रहे और लंबे समय तक लोक सत्ता में टिहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। भारत में रियासतें खत्म हो गई लेकिन राज परिवार की परंपरा प्रतीकात्मक रूप से अभी भी जारी है। अब राजकुमार मानेंद्र शाह जो मानवेंद्र शाह के पुत्र हैं वह वर्तमान में टिहरी राज परिवार के प्रतिनिधि माने जाते हैं। वे सामाजिक, सांस्कृतिक और गतिविधियों में सक्रिय हैं, हालांकि राजनीति में नहीं है। गढ़वाल की संस्कृति पर विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट लिखें। साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक्स, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं आपको नई वीडियो में।